जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं। ये हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स बैच है, ठीक है। इसके पहले बता देता थे आपकी इंग्लिश मीडियम यदि देखना है तो उसका एटलीस्ट 11 चैप्टर ख़त्म करके आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम आप कवर करने वाले अकॉर्डिंग टू पीसीआई इतना चीज़। सबसे पहले हमें डिफिनेशन देखनी है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये दवाइयाँ कैसे वर्क करती हैं। इंडिकेशन, मतलब कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं। लास्ट में आपको डोजिंग देखनी पड़ेगी कि मतलब कितना डोज किसका दिया जाएगा। ये बुक की डोज है, याद रखना, जो बुक में लिखी रहती है वही डोजिंग है। अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं अपने अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर हम चलते हैं, अपने दवाओं के मतलब ठीक है इसके नोट की तरफ। ठीक ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए आपको हेडिंग पहले डालनी पड़ेगी। देखिए ये वाला सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में, तो सबसे पहले इसका जो बोले थे इंट्रोडक्शन यानी डिफिनेशन उसको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स है, इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स, सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट वे दवाइयाँ हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे सीएनएस यानी जैसे सीएनएस के अंतर्गत कौन कौन आता है, सबसे पहले ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है यह मुख्य रूप से स्पाइनल कार्ड, यह मुख्य रूप से स्पाइनल कार्ड तथा ब्रेन स्टेम पे एक्ट करती है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो क्या होता है, सबसे पहले स्पाइनल कार्ड होता है और सेकेंड इज द ब्रेन होता है। तो स्पाइनल कार्ड पे वर्क करती है जैसे एनेस्थेटिक की तरह। अब ब्रेन पे क्या कर देती है, सीएनएस में कोई प्रॉब्लम रहे तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने स्पाइनल कार्ड अथवा ब्रेन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, इधर पे चलते हैं। इसका उपयोग स्केलेटल मसल टोन को कम करने के लिए तथा मसल स्पास्म को राहत देने के लिए। मान लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में लिख रखा है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, यानी जैसे मसल आपकी स्पास्म यानी टोन अप हो गई है तो उसको क्या कर देते हैं सही करने के लिए। स्पास्म मतलब आपके पैर में क्या हो गया, ऐठन हो गई है, ठीक है, मसल में ऐठन हो गई है। ठीक है, तो उन सबको राहत करने के लिए मतलब सही करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा देते हैं। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, ये दवाइयाँ सीधे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मसल फाइबर पर कार्य करती नहीं है। कहने का मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये वर्क नहीं करते। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जंक्शन बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे न्यूरॉन की जो जंक्शन होती है बिटवीन 2 पॉइंट, जिसको हम नॉर्मल भाषा में साइनेप्स कहते हैं, उस पर ये वर्क नहीं करता। ये सीधे पेन रिसेप्टर पे वर्क करता। देखिए लिख रखा ना, इसका उपयोग मसल स्पास्म तथा पेन के उपचार में करते हैं। मतलब जैसे मान लेते किसी को मसल में तगड़ा पेन हो रहा और दूसरा तुम्हारे पास ऐठन टाइप में हो गई, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते, इस कैटेगरी की दवा देते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमको क्या देखना पड़ेगा, इनका क्लासिफिकेशन। इसको 3-4 में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला आपके सामने बारबीट्यूरेट होता है, दूसरा बेंजोडाइजापीन होता है और गाबा डेरिवेटिव होता है, और क्या होता है मेफनीसिक कॉन्गेशन होता है। ठीक, इतने टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए। अब क्लासिफिकेशन में कम से कम आपको एक एक दो दो दवा का नाम याद होना चाहिए। पहला आपके सामने यहाँ आ जाता है बारबीटूरेट। बारबीटूरेट में तुम्हारे पास फिनोबार्बिटोन आता है। नेक्स्ट में बिंजोडाइजापीन के अंतर्गत नाम से ही पता डाइजापीन आता है। गाबा डेरिवेटिव के अंतर्गत कौन सी दवाइयाँ आती है, बैक्लोफेनेक आती है। उसके बाद क्या लिख रखा आपके, मैफनीज कॉन्गेशन दे रखा है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, मैफनीजम आती है, मर मैप्रोबेट आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, क्लोरोजा, ठीक है, जोन आता है, ठीक है, क्लोरोजा जोन आता है। तो ये आपके सामने इतने आपके दामने सामने दवाइयाँ। अब हर एक क्लासिफिकेशन में एटलीस्ट सबको 1 दवा याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या लिख रखते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब इस कैटेगरी की दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर कैसे अपने यानी फंक्शन को परफॉर्म करते उसको देखना पड़ेगा, उसी को फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। यानी हमारे शरीर में कैसे काम करती है। पहला कंडीशन इसको देखिए क्या लिख रखा, इनबीट पोलीसिस्ट, यानी क्या लिख रखा, पोलीसाइनेप्टिक रिलैक्सेशन इन द स्पाइनल कार्ड, मतलब स्पाइनल कार्ड में होने वाले पोलिस
साइनेप्टिक रिलैक्सेंट को इनहिबिट करने का, रोकने का काम करते हैं। साइनेप्सिक किसे कहते हैं? जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल इज नोन एज साइनेप्टिक बोलते हैं। मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे आप नर्वस सिस्टम के अंतर्गत न्यूरॉन पढ़े होंगे, तो ये न्यूरॉन जब जाता है तो ये मसल मान लेते हैं, आपके सामने हो गया। तो न्यूरॉन और मसल के यहाँ पर साइनेप्टिक तथा मसल के बीच में जो जंक्शन पॉइंट होता है उसी को आपके सामने साइनेप्टिक बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे साइनेप्टिक जो होता है उसको क्या कर देता है, रिलैक्सेशन को रोकता है। रोकने के कारण आपका जो पेन होता है वो कम हो जाता है, यानी रिलैक्स हो जाता है। तो इसको बताना पड़ेगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, इंक्रीज इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, यानी गाबानर्जिक एक्टिविटी को, मतलब जो गाबा रिसेप्टर होता है उसको ये इंक्रीज कराता है। जैसे लिख रखा है इनहिबिटिंग द, ठीक है, इनहिबिटिंग द न्यूरोट्रांसमिशन को बढ़ाता है, खासकर गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, गाबा कहेगा तो हमारे पास पेन रिसेप्टर जो एठन टाइप में होती है वो लो हो जाएगी। तो इस पे ये वर्क करती है इस कैटेगरी की दवा। नेक्स्ट पे आपके सामने क्या लिख रखा है, रिड्यूस द स्केलेटल मसल स्पास्म इन हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया क्या होती है, जब अधिक बढ़ जाता तो उसको बोला जाता है, जैसे कभी नहीं टोन टाइप में होता तो वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता तो उसको हाइपरटोनिया बोला जाता। तो क्या लिख रखा है आपके सामने, स्केलेटल मसल स्पास्म, यानी मांसपेशियों की अकड़न हो जाती है, तब उसको भी क्या कर देते हैं, या जाते ही हाइपरटोनी को ये कम करते। देखो मांसपेशियां जो अकड़न हो गई उसको ये क्या कर देगी, गुरुदेव कम करेगी, और हाइपरटोनिया हो गई, अधिक मात्रा में हो गई है दर्द, तो उसको भी ये क्या कर देती है, थोड़ा सा रिड्यूज करती है, क्योंकि स्केलेटल मसल से ये अटैच होती है, आपकी जो मसल उस पे कवर करता है। ठीक, नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट पे क्या लिख रखा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा, लिख रखा आपके सामने डिप्रेस द एक्सीटोट्रिक यानी न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब एक्सीटोट्रिक न्यूरो ट्रांसमीटर को क्या कर देती है, डिप्रेस यानी कम करती, जिससे मसल पेन आपका क्या हो जाता है गुरुदेव, कम होता है। तो इस पे वर्क करती है। अब ट्रीटमेंट ऑफ द तुम्हारे पास टीटनस, अब याद रखना टीटनस में बहुत खतरनाक दर्द करता है। ठीक है, यानी इतना भयानक दर्द करता तो ये पूरी शरीर उछलन टाइप में, धनुष टिंगड़ी टाइप में हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो गया, इसे धनुष रोग बोला जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ टीटनस, अब टीटनस किसी को हो अब हो जाए तो इसका बहुत रेयर इलाज है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में क्या कर देंगे आप, जैसे मान लेते कहीं चोट लगे तो आप टीटी इंजेक्शन लगवा लिए 10 रुपये का, तो काम एटलीस्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए टीटनस के इलाज के उपयोग करते हैं ज़्यादातर आईवी इन्फ्लूजन में डाइजापाम दिया जाता है। जो डाइजापाम होता है इस कैटेगरी की दवा ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो बेंजोबाइड यानी बेंजोडाइजापिन कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो उसको देते हैं। तो ये टीटनस में जो दर्द होता है उसको सही करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा देते हैं। ठीक, तो ये करते क्या है, सबसे पहले टीटनस का इलाज देते हैं, जैसे डाइजापिन टीटनस को क्या कर देता है, ठीक है, आईवी इन्फ्लूजन के तरह देंगे तो टीटनस का जो पेन रहेगा उसको सही कर देता है। तो ये आपके सामने क्या था, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इंडिकेशन कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो अभी बोले हैं, देखिए इंडिकेशन लिख रखा आपके सामने यहाँ से, तो दूसरा हेडिंग डालना है इंडिकेशन। अब क्या लिख रखा, ट्रीटमेंट ऑफ टीटनस, यानी टीटनस के उपचार में क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं, लिख रखा है मसल स्पास्मेटी ड्यू टू द मल्टीपल सोरोसिस इन द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मतलब तुम्हारे पास मल्टीपल सोरोसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के कारण मसल में कभी कभी स्पास्म हो जाता है, बहुत भयानक दर्द करता है। तो उस कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में ये सब सारी दवाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आपके सामने पेनफुल मसल्स स्पास्म, लो बैक पेन, मतलब नीचे वाले रीजन पे क्या होता है, बैक वाले रीजन पे तगड़ा पेन होता है, तो उस पेन को क्या कर देते हैं हम, कम करने के लिए, ठीक है, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए लिखा पेनफुल मसल स्पास्म, जैसे लो बैक पेन में लो यानी लोअर रीजन पे, पीछे वाले लोअर वाले रीजन पे बहुत तगड़ा दर्द होता, तो इस कैटेगरी की दवा हम प्रयोग कर सकते हैं। ये लिख दिया गया है यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, इंक्रीज टोन ऑफ मसल, मतलब टू, यदि देखो लिख रखा जब मसल में टोन बढ़ जाता है, जैसे हाइपरटोनिया बोलते हैं, उस कंडीशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन रहा। कंट्रा इंडिकेशन कहाँ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पहला कंडीशन यहाँ पर दिया गया है आपके सामने यहाँ से, ठीक है, जैसे कोई
बंदा होता है ना, ठीक है, कोई आदमी रहे या कोई पेशेंट रहे, इस दवा के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव रहे, यानी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, हाइपर सेंसिटिव होता है इस ड्रग्स के प्रति, तो उस कंडीशन में हम इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए साफ लिखा, हाइपर सेंसिटिव आफ्टर ड्रग्स, ड्रग्स की जो हाइपर सेंसिटिव होती है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कोई बंदा किसी दवा के प्रति ज़्यादा एक्टिवेट होता तो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने सीवीआर, लीवर एंड किडनी इम्पेयरमेंट, मतलब तुम्हारे पास किसी बंदे को हिपैटिक प्रॉब्लम के साथ साथ रीनल प्रॉब्लम, यानी किडनी की प्रॉब्लम के साथ साथ आपके सामने कौन सी प्रॉब्लम होती है, लीवर में जब प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपके सामने मास्थेनिया ग्रेविस के उपचार में हम प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा सीएनएस डिप्रेशन और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो गया, जैसे कोई बंदा ऑलरेडी तुम्हारे पास सीएनएस में कोई ना कोई दिक्कत है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिक्कत है यानी कमजोरी है, देखो क्या लिख रखा, सीवियर सीएनएस डिप्रेशन या सांस लेने में कमजोरी होने पर भी आप इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पीरियड में आप प्रयोग नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, कोई फीमेल है किसी बेबी को क्या कर रही है, फीड करा रही है, तो उस कंडीशन में क्या कर देगी, आपको सावधानी रखनी यानी परहेज रखनी है, इस कैटेगरी की दवा आपको देनी नहीं है। ठीक, तो ये आपके सामने रहा कॉन्ट्राइंडिकेशन। लास्ट एंड फाइनल डोजेज यानी खुराक, ये जो खुराक पहले ही बताए हैं, खुराक जो ये किसके अकॉर्डिंग है, बुक के अकॉर्डिंग है, बुक के अकॉर्डिंग। अब इसको घटा बढ़ा सकते हैं। पहला आपके सामने आता है वैक्लोफेन, 5 से लेके तुम्हारे पास 20 mg आता है बीडी, यानी दिन में 2 बार आप दे सकते हैं, ट्विन से डे, दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, साइक्लोबेंजापेरिन, देखा जाए तो 5 से लेके 10 mg टीडीएस, यानी 3 दिन में 3 बार दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नहीं तो मोस्टली 1 बार या 2 बार ही दिया जाता है। मेथा कार्बामोल दो, देखा जाए 7 से 50 से लेके 1000 mg होता, दिन में इसे 2 बार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या आ जाता है, डाइजापाम जो 2 से लेके 5 mg होता, दिन में 1 बार और दिन में 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। मोस्टली 1 टाइम नीट जब ज़रूरत होती है शाम के समय तक प्रयोग करते, बट कंडीशन ख़राब रहती है तो 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। फिनोबार्बिटोन देखा जाए तो 30 से लेके तुम्हारे पास कितना 120 mg होती है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही आपकी पूरी कहानी किसके बारे में, मसल रिलैक्सेट के बारे में। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश मिक्स बैच है। अब यदि आपको केवल इंग्लिश चाहिए तो दोबारा बोल दे रहे हैं, आप चैनल पे जाके आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाइयों।